हाँ तो बच्चों, नीट 2026 की तैयारी हो चुकी होगी। आप लोग सारा सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक नजर नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हिट करने के चांसेस है, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हिट होगा ही होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है अपना नया बनाया हुआ है और एक पॉइंट चार्ज है, एक क्यूब के इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये पॉइंट एक चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब है, इसके शेडेड एरिया है, जो ये एरिया है इसका स्क्वायर फेस का एक आधा एरिया और ये आधा एरिया, इससे निकालना है फ्लक्स। तो हमें देखिए, अगर ये चार्ज को टच कर रहा है तो इसका तो कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। नॉन टचिंग जो स्क्वायर फेसेस है, बाकी जो चार्ज को टच नहीं करते उनका 0 नहीं होता। उनका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके बेस से कनेक्ट किया गया है। उसका आंसर होता है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये हाफ है तो उसका हाफ कर देंगे Q/48 एप्सिलॉन नॉट। ये हैंड रिटेन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, दो कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटेलिक वायर से जोड़ा गया है, सेटल्ड है मामला, इसका पोटेंशियल दिया गया है, तो इसका पूछा गया है कि कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। जब सेटल्ड मामला होगा तो चार्ज अगर कोई कुछ रहा भी होगा तो सेटल्ड हो गया है, तो इसका भी पोटेंशियल 20 वोल्ट ही होगा। आगे की ओर बढ़े भाई, इस लेंस का बताना है कि इसमें किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये कुछ लेंस है ग्लास के, ध्यान से फिगर को देखना होगा। ऑप्शंस बहुत ट्रिकी वे में बनाया गया है, ये हैंड रिटेन है मामला। किसका पॉजिटिव फोकल लेंथ है, तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है अपने पास 1/f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। -1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ये, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r1 - 1/r2 होता है। साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। लाइट रे यहां से अगर भेजते हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, पॉजिटिव होगा, ये प्लेन सरफेस इन्फिनिटी होगा, तो ये प्लस हो गया पोर्शन और ये हो गया इन्फिनिटी, तो इसमें आ गया पॉजिटिव। भाई एक तो ए है, यानी ए का ही कोई सेट है इसमें। दूसरा अगर बी में बात करें तो इसमें भी अगर बात करें तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें और भी ऑप्शन बनाया जा सकता है ए के साथ सेटिंग करके, क्योंकि ये इजी पोर्शन है, बट ये नहीं है। देखिए इसका ये रेडियस जो देख रहे हो, इधर वाला रेडियस देख रहे हो, तो ये R2 है ना, वो ज्यादा है R1 से। कैसे पता चल गया, तो देखिए ये फ्लैट है और ये ज्यादा झुका है, ज्यादा कर्व है, ज्यादा झुका है, तो इसका रेडियस कम होगा। तो R2 क्या साइन, R1 R2 का दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो अगर इसी फॉर्मूले से देखें तो इस केस में R2 ज्यादा है R1 से, तो R2 ज्यादा होगा तो ये पोर्शन हो जाएगा कम, यानी इसमें पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए ये जो पोर्शन है R2 और इधर पोर्शन R1 है, देख लीजिए R2 क्या है, R1 से कम है। यहाँ पे R2 अगर R1 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, 1/r2 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें ए और बी का सेट है, ऑप्शंस करेक्ट है। इस तरीके से नया कोई क्वेश्चन डिजाइन करता है तो आप देख सकते हैं। और ये रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द गिवन रे डायग्राम। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से आ रही है, एयर में एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, सबसे पहले अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाए अगर लाइट रे, तो आप सबसे पहले चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा दी हो। ये होता है रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का। सीधा फॉर्मूला याद करो, 1/2, ये क्रिटिकल एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डेंसर मीडियम में, दिस इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, देन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, यानी TIR हो जाएगा तो ये लाइट रे वापस 60 डिग्री पे बैक ले लेगी इसी सेम मीडियम में। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि कौन से, ये लाइट रे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे बना हुआ क्वेश्चन है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को नहीं आता होगा, इस मोमेंट पे बिल्कुल आता होगा, बट इसमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए दो स्लिट है और एक स्लिट के सामने एक इंटरफेरेंस हो रहा है, पोजीशन ए दिया हुआ है, उस पर इंटेंसिटी कह रहा है कि रिजल्टेंट I है, I0 है, यहाँ पे इंटेंसिटी पॉइंट ए की, ठीक, और दोनों आइडेंटिकल ये है स्लिट्स। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिकल के केस में, मान लीजिए किसी एक का I डैश है
तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग लाइट वेव्स अपॉन 2। अब देखिए ये पॉइंट ए पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई नोट सिंबल दिया हुआ है, ये तो आप इंडिविजुअल का 4 टाइम्स है कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस हाफ, ठीक है। अब क्या है कि पूछा है वो पॉइंट पे इसमें मामला क्या है। अब देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी दिया हुआ है, तब ये देखिए ये जो पॉइंट पोजीशन आ रहा है ना, ये स्मॉल डी बाई 2 है। ये वाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वाई का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी इज गिवन 10D अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस का रिजल्ट है। ये कट गया, इससे डी के जगह आप रख दो 5 लेमडा दिया हुआ हमने, तो ये 5 2 से कैंसिल हो गया, तो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका लेमडा बाई 4। अब देखिए इस पार्ट डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 4, तो 5/2 यहाँ से देखिए पाई बाई 4 आया, तो पाई बाई 4 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे तो आप देख लो 4 आई डैश और पाई बाई 4 कॉस 1/√2 यानी ये 1/2। अब देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा बनता है यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंडिविजुअल होती है, तो चूंकि हमको यही पूछा गया है तो इधर क्रॉस कर देंगे तो 2I0 हो जाएगा। तो ये भी जस्ट लाइक पहले जो क्वेश्चंस आए उन्हीं से आसपास मिलता जुलता है, बट जो एग्जाम देने जा रहा है वो काफ़ी दबाव में रहता है, इसलिए दबाव महसूस नहीं करना है। जैसा नेचुरल स्टाइल होता है वैसे ही कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप में पेशेंस रखना है और इरादे बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, हौसला काफ़ी रखना होता है। अब आगे बढ़े अगर इसमें, तो YDSC में जो हम बता रहे थे, तो इसमें ये फॉर्मूला होता है पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस का, ये जनरल फॉर्मूला हम एक क्विक यहाँ पे दे दिए रिवीजन, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos 5, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस आपको याद होना चाहिए, हमने रिवीजन में डाल रखा है। तो आगे की ओर अगर बढ़ें तो ये क्वेश्चन है दूसरे एरिया से, ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है, मेटेलिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो नॉर्मली हो रही है प्लेट से, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें स्टोरी है, पासेस थ्रू ए कर्व, हिट्स बैक अ प्लेट एट ए पॉइंट बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे निकला, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन लगा, इस वेलोसिटी से एंट्री मारा है काइनेटिक एनर्जी से। अब क्या है कि देखिए V क्रॉस B अगर निकालोगे, अगर आप लगाते हो, मान लीजिए V क्रॉस B लगाते हो, अगर ऊपर डॉट माना है तो इधर की तरफ लग रहा है डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फोर्स का, बट निगेटिव चार्ज है तो ये उल्टा लग जाएगा, उधर घूमेगा। और अगर क्रॉस फील्ड लगा देंगे तो अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी इधर जा रही है, V क्रॉस B इधर आ रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और इधर की तरफ सेमी सर्कल बनाते हुए पाथ निकल जाएगा। और यही पूछा है, यानी जो रेडियस होगा वो जो हमें पूछा गया है वो बेसिकली डिस्टेंस है, ये 2r का जवाब देंगे। तो रेडियस कहाँ से आएगा ये ध्यान देना है इसमें। अब देखिए रेडियस का फॉर्मूला होता है अपने पास बहुत सिंपल सा, ये रेडियस होता है mb/qb, ठीक है। और अगर मैं इसके टर्म में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, √2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, हमें R निकल गया, KMax निकाल के यहाँ पे पुट कर देना जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। KMax क्या होता है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो एनर्जी से आप बात करते हैं, जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो होती है Sc/λ, और इधर W वर्क फंक्शन ऐड करते हैं, इधर ले आके माइनस कर दें, तो और कुछ भी नहीं करना है। KMax के रिप्लेसमेंट ये यहाँ पे रख सकते हो आप, तो आप ध्यान से यहाँ पे रख दो और कुछ भी नहीं करना है। और फॉर्मूले को चेक कर लेना, वर्क फंक्शन जैसे W लिखा है उसके जगह पे इन्होंने हमारे समझ से 5 लिखा है। अब देखिए जब हम आंसर देंगे तो 2 टाइम्स रेडियस मारेंगे, तो यहाँ 2 मारेंगे तो 2√2 हो जाएगा। 2√2 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली दिख रहा है, बट 8 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बहुत शानदार तरीके से आंसर हमने निकाला। तो ये कुछ है कि मल्टी कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चन की खासियत क्या है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स का होना।
तो क्वेश्चन का देखिए नीट 26 में ये नहीं करें कि ये क्वेश्चंस आएगा, बट अगर ये इमेजिन करो कि अगर ये आ गया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, ये इमेजिन करना है। क्या हमारा रिवीजन प्रॉपर हुआ है, क्या कनेक्टिविटी पढ़े हैं, प्रॉपर कनेक्शन की, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के आइंस्टाइन के इक्वेशन याद करके और सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं। तो ये कनेक्टेड जो क्वेश्चंस देगा ना, इमेजिनेशन करवाएगा आपसे। ये 25 का मॉडल है, नीट 25 मॉडल पे जाएगा तो एक क्वेश्चन लिया है, बाकी देखिए बेसिक है, अलग अलग मॉडल के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले हम 20, 25, 30 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कुछ स्किप भी करेंगे, हमें लगेगा कि ये बहुत बताना जरूरी नहीं है, आप इस स्टेज पे जानते होंगे आई थिंक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम, ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी दोनों कैरी करता है। जैसे फोटॉन तो होता ही है, फोटॉन के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है। फोटॉन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, एंड डिफ्लेक्ट होगा नहीं, चार्ज न्यूट्रल होता है, चार्ज होता नहीं इस पे, चार्ज लेस न्यूट्रल होता है। फोटॉन मास लेस होता है, मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, ये कभी रेस्ट में आ नहीं सकता है। इक्विवेलेंट E = mc स्क्वायर से जो मास को इक्विवेलेंट निकालते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन से, दैट इज वो डायनेमिक मास के नाम से जानते हैं, बट मास कभी नहीं होता है, ये बोलना भी नहीं गलती से, एनर्जी का इक्विवेलेंट मास होता है वो। मास ऑफ फोटॉन इज 0, बिल्कुल बात करेक्ट है। तो आप देख लीजिए गलत और सही का फैसला हो गया है, यानी पहला गलत दूसरा सही, ये बोला है। आगे की ओर बढ़ते जाइए। अब ये क्या है भाई, सोर्स ऑफ 15 किलोवाट फोटॉन्स पर सेकेंड। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है ठीक, पावर का फॉर्म नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड hc/λ ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है भाई, या नंबर ऑफ फोटॉन्स तो टाइम से डिवाइड करोगे। जनरली अभी तक ऐसा ही हुआ है कि ये पर सेकेंड ही देते आए हैं, नीट हो या जेई। तो हम क्या करेंगे, ये न्यू निकाल लेंगे भैया पावर किलोवाट में। अब कैलकुलेशन भैया आप कर लेना। नंबर ऑफ फोटॉन्स ये दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड 10 की पावर 16, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज में पर सेकेंड में। ये जो रेंज आएगा ना, ये गामा बाबू का है, गामा का है, ये गामा रेज की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए नया क्वेश्चन आ गया और उसमें ऐसा डाटा चेंज करेंगे, किसी और कैटेगरी में आ जाए तो क्या मतलब थोड़ी का आप याद करके जा रहे हो, नहीं करना है भाई ऐसा काम। अब देखिए हर तरफ से स्प्रेडेड क्वेश्चन है, आप चेक कर लेते हैं टेक्निकल चीज सही चल रहा है मामला, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। When a metal surface illuminated by a wavelength lambda stopping potential, देखिए AC/λ लिखिए, एक ही इक्वेशन होता है भैया, जिंदाबाद होता है, ठीक है। सेम सरफेस है तो वर्क फंक्शन वही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल 8b है, आप रख दो EB 8b, एक इक्वेशन बना। सेम मेटल सरफेस है तो वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा, AC/3λ। इसमें इक्वेशन सॉल्विंग आपकी बहुत स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन वही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल E2b आप लिख दो। कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कनेक्शन W में होता है, यही पूछा है। तो W निकालो, तो ऐसा घटा देंगे तो उड़ जाएगा W ही। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है, देखिए यही ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश की जाती है एग्जाम में। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। क्यों किया देख लेते हो, अभी आप पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, ये कट जाएगा 8 बनाने के लिए ऐसा किया है। 4W में 1W 3W, और 3W के जगह पे रख देंगे ये, और 4/3 AC/λ में से 1, तो 4/3 - 1। जितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 hc/λ, ठीक है। तो अब ये देखिए hc बाबू कट गए, तो लैम्डा नॉट जो आया है ना, वो 3 × 3 = 9 लैम्डा आया है भाई। तो देखिए ये सब बनाने के तरीके अपनी चॉइस होती है, सबकी स्पीड अलग होती है, कितना फास्ट इजी करते हो। कभी भी ऐसे आए, मान लीजिए कभी ये बी ही पूछ रहा हो मे बी, तो आप वही माइनस कर दिया, W ही उड़ जाता, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। आगे की ओर बढ़ते हुए
वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए ये कह रहा है कि पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन के हिसाब से हम अगर बात करें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे बात करें अगर, तो मिनिमम एनर्जी का यूज किया गया है, यानी वर्क फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर एंगस्ट्रॉम में हम निकालते हैं तो 12,400 लगभग यूज करते हैं। डाटा के हिसाब से लग रहा है कि ये 401 का यूज करना चाह रहा है, ठीक है। अब क्या है, या 41 का यूज करना चाह रहे, 414 यूज करना चाह रहे, जो भी आप अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो। तो 12,400 को जगह 1241 लिख देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैनोमीटर लिख देंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, और डायरेक्टली हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ से देखिए वेवलेंथ निकल जाएगा, साफ पता चल रहा है कि वेवलेंथ कितना आ रहा है आसपास। तो आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, ये 4, और फिर एक जाएगा, एक बार जाएगा, फिर से एक बचेगा, और फिर लगभग ये ऐसा आएगा, ये नैनोमीटर में 414 के आसपास आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू और के मैक्स अब प्लस डब्ल्यू होता है, ये तो भाई वर्क फंक्शन गिवन मेटल के लिए वही होता है। केमैक्स का डायरेक्ट कनेक्शन न्यू से होता है, डायरेक्ट मतलब अगर बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी तो केमैक्स पर स्टॉपिंग वोल्टेज दोनों पर असर आएगा डायरेक्टली। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे बढ़ जाएगी अगर ये बढ़ाते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, कौन सा है भाई, पहिया गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, ये वाला है। अब देखिए ये फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है, वेवलेंथ लैम्डा आई से इल्यूमिनेट किया गया है सो दैट इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई का। देखिए कनेक्शन देखिए आप, डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इन दोनों को कनेक्ट किया है इस क्वेश्चन में, तो सावधान रहना है हमें। तो देखिए एस सी बाई लेमडा ई का, लेमडा आई लिखा है, वर्क फंक्शन लिख दिया हमने, और के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कहानी ये कनेक्ट कर दिया, पहली बात तो ये है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको दिख रहा है कि इस वर्क फंक्शन लेमडा नॉट के टर्म में भी बात किया गया है, ठीक है। लेमडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है रेडिएशन का, ठीक है। तो यहाँ एस सी बाई लेमडा नॉट है, तो यहाँ से दिख रहा है कि के बैक्स जो आ रहा है एस सी इंटू 1 बाई लेमडा आई -1 बाई लेमडा नॉट, ऑप्शन में ज्यादातर में तो दिख ही रहा है, तो कम से कम इन दोनों को तो भाई उड़ा ही सकते हो, इनमें अंदाजा मारेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अंदाजा नहीं चलता है भाई नीट एग्जाम में। अब देखिए पूछा क्या है, तो करेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, H/mb या मोमेंटम या √2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम ये निकाले वो यहाँ चिपका दो, बस एक ऑप्शन में देख लो कहीं एक दिख रहा होगा आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन दिख रहा होगा, और यही सही है, बाकी आप H को मैनेज कर लोगे। आगे की ओर बढ़े, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ फोटान। देखो फोटान का जो होता है एस सी बाई लेमडा एनर्जी होता है, ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पे फोटान वाला यही होगा, ठीक है। अब क्या है कि डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन का क्या, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का होगा H/मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं, स्पीड का कोई मैटर चेंज किया गया है, इसलिए हम बार बार ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड चिपका दिए। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो होगा ½ m v² के यहाँ से उठा के 2k लिख देंगे, तो H इंटू VE/mv² को 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और क्या है इसको हम रख देंगे बाद में, ये दोनों को कर देंगे पहले बराबर भाई। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान, थोड़ा पहचान बना रहे हैं। H VE को कह रहा है कि 0.25% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 0.25 ऐसे लिख दो, एक ही बात है, और 2 टाइम्स ये है।
अब यहां से देखो 25 और 4 से कट गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। HC बाबू को कटा दो, देखो साफ दिख रहा है कि 8 का फैक्टर है यहाँ पे, तो 1/8 आएगा, डिपेंडिंग कि किसका रेशियो पूछा है। ठीक है, हम जो लगा रहे हैं उस हिसाब से जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग फिलहाल चेक भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एकदम करेक्ट है और सॉल्यूशन तो परफेक्टली करेक्ट है। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे जोर काफी लग रहा है। इस पे फॉर्मूला होता है h/√2 टाइम्स मास और चार्ज एक्सिलरेटिंग थ्रू पोटेंशियल v। यहाँ पे कनेक्शन आप देख सकते हो। मान लीजिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये सेम बोल रखा है। और अल्फा के लिए जब लिखोगे ना तो फॉर्मूला वही लगा दो, पोटेंशियल तो वही है। मास प्रोटॉन के जगह पे प्रोटॉन का 4 गुना मास होता है अल्फा का और 2 गुना चार्ज होता है इसके, और पोटेंशियल तो सेम है। आप यहाँ से निकालो और आंसर आप पा जाओगे कि क्या आ रहा है इसमें 1/रूट में, और ये सीधे 8 पे ही आएगा और कोई भी नहीं आएगा। साफ दिखाई भी दे रहा है इसमें फैक्टर का हिसाब किताब। इससे कंपेयर करने पे 4 इंटू 2 8 दिखाई दे रहा है, तो वही रूट में पूछ रहा था आई थिंक। तो देखिए क्वेश्चन की डिजाइनिंग थोड़ी सी वेरिएशन में है, नीट भी वेरिएशन करेगा, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही आएगा, ये कौन जान रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या है भाई, एक न्यूक्लियस है, स्प्लिट कर गया 2 टुकड़े में, रेस्ट में था। तो जानते हैं कि जब स्प्लिट करेगा 2 टुकड़े में तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो जब दोनों टुकड़े भागेंगे ना वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टू कीप द टोटल लीनियर मोमेंटम 0। ठीक है, अब क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h/मोमेंटम। h दुनिया में सेम होता है, मोमेंटम जब सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में तो आंसर तो 1:1 पे जाएगा। तो बस एक जस्ट एक ट्रिकी मामला है और कुछ भी नहीं है। यहां देखिए कह रहा है कि बहुत से एटॉमिक मॉडल को मान लेते हैं सब कुछ है मामला। कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में सेम एनर्जी रखता है हीलियम H पॉजिटिव। एनर्जी का पहले बात तो फॉर्मूला क्या होता है एनथॉर्मेट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में और लिथियम का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो लिथियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का जो होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनमें अगर बात करें तो Z की वैल्यू मान लीजिए हम इसी के लिए लिख रहे हैं, तो Z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है दूसरा एनर्जी का स्टेट। ठीक है, ये पहले हीलियम के बारे में बात कर रहा है, तो हीलियम का हम लिथियम का बोल रहे थे, बट यहाँ हीलियम का लिखना था भैया, तो 2 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू भी हीलियम के लिए लिख रहे थे आई थिंक। तो आप Z2 लिखना, जब लिथियम लिखना तो लिथियम के लिए Z3 लिख देना। ठीक है, ये सब जानकारी होगी आई थिंक आपको। तो 2 का स्क्वायर कटने से असर नहीं आ रहा है, वही आ रहा है। ए करेक्ट हो गया, तो ये 3 ऑप्शंस में लगा रखा है, इसने चालाकी किया है। तो इसी तरीके से जब आप चेक करेंगे तो बी में बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट लिथियम के सेकेंड एक्साइटेड में। ये बताओ देखो कितना कॉमन सेंस, सेकेंड एक्साइटेड मतलब 3, तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी वही क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है, तो भैया सेम ही तो आएगा। तो ये एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन ऑप्शंस बहुत तगड़े थे नीट के स्टैंडर्ड पर अगर खेला जाए तो। बोस मॉडल में हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो रेशियो ऑफ द रिपीट कर गया रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम लिथियम 2+ हेलियम प्लस में। यह देखिए क्या पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n²/z। अब देखिए n²/z जब रखा है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो जरा, पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है कि 5वां ऑर्बिट दोनों का है, तो इसको क्यों आप चेंज करोगे, ये चेंज होता नहीं है, तो सीधे ये ही उल्टा रेशियो आएगा।
एटॉमिक नंबर का उल्टा आ गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 3 और 2 होता है, तो 2 और 3 पे आंसर लग जाएगा। देखिए नया है क्वेश्चन, नया है आपके लिए तो नया ही है,